तो बेसिकली ये जो माइक्रोबायोम के ऊपर बहुत सा काम चल रहा है। तो ज़मीन जो है वो जीवंत रहती है, जो उपजाऊ क्षमता है वो दिन ब दिन अगर कम होगी तो आपको ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के लिए लगते हैं। खेती में तमाम तरह की चुनौतियां हैं, खासतौर से क्लाइमेट चेंज और इस बार जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई, इसको लेकर के बड़े चुनौतियां हैं। कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं कुछ जगह पर सूखे भी है। इसको लेकर के हम बात करते हैं। आज 2 दिवसीय सेमिनार हुआ बसाई का और उसकी सीएमडी मेरे साथ हैं। हम मैम आपसे समझना चाहेंगे बड़ी चुनौतियां हैं भारतीय कृषि को लेकर के, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सूखा पड़ता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे भी मौसम फसलें जो है डिस्टर्ब हो रही है। तो अब ऐसे में क्या कुछ सोल्यूशन है? हाँ, सोल्यूशन तो है और ये सोल्यूशन अभी उभर के आ रहे हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि बसाई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 52 कंपनीज हैव कम टुगेदर टू फॉर्म बसाई। एंड इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो कुछ बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो फूड सेफ्टी के लिए महत्वपूर्ण है। बायो फर्टिलाइजर जो है वो फर्टिलाइजर एफिशिएंसी जो है वो 30% तक बढ़ा सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और सॉइल टेस्टिंग मैकेनिज्म के साथ, ये भी है। और क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में अभी बोला जाता है उसके लिए बायोस्टिमुलेंट जो है वो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च अभी हुए हैं और भारत इसमें एक अग्रणी स्थान ले रहा है, बिकॉज भारत में बहुत से स्टार्टअप्स हैं या बाकी इनोवेशन कंपनियां हैं जो इसमें काम कर रही हैं। और ये बसाई जो एक फोरम है वो पॉलिसी एडवोकेसी के लिए हमने अभी फॉर्म किया है कि ये जो बातें हैं वो एंड तक पहुंचे। बिकॉज क्या हो रहा है कि बायोलॉजिकल कंपनियां सारे एस्पेक्ट्स में काम कर रही है, सॉइल पे काम कर रही है, न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, पेस्टिसाइड रिडक्शन पे काम कर रही है, फूड सेफ्टी पे काम कर रही है, क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही है। तो इसे ऐसे इनोवेशन ये स्टेक होल्डर्स तक कैसे पहुंचे और हमारी आवाज गवर्नमेंट तक कैसे जाए, इसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं। बड़ी चुनौती है जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे और वो क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होने से वो भी खत्म हो रही है। उसके लिए जो बायो प्रोडक्ट हैं, फर्टिलाइजर हो या बायो पेस्टिसाइड हो, वो किस तरह से कारगर साबित? तो बेसिकली ये जो माइक्रोबायोम के ऊपर बहुत सा काम चल रहा है। तो जमीन जो है वो जीवंत रहती है, होनी चाहिए। अभी होनी चाहिए का मतलब जैसा है कि जमीन की अगर जो उपजाऊ क्षमता है वो दिन ब दिन अगर कम होगी तो आपको ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए लगते हैं और ज्यादा अगर यूज करें केमिकल फर्टिलाइजर्स तो और जमीन खराब होती है। तो ये विशेष साइकिल सा हो जाता है। अभी इसका जो कारण है वो अपने कारण या डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हम शुगर केन में देख सकते हैं। जो पहले प्रोडक्टिविटी शुगर केन की अराउंड 85 टन्स थी, तो अभी तो महाराष्ट्र के कई रीजन्स में या कर्नाटका के रीजन्स में वो अभी 30 टन्स भी आ नहीं सकती है। तो फार्मर को प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकल नहीं रह सकता है। अभी दूसरा जो मैं बोल रही हूँ कि बायोलॉजिकल्स दे आर अ मस्ट नाउ इन एग्रीकल्चर, यू कैन नॉट डू विदाउट दोज। मगर ये कंपनियां बहुत एमएसएमई कंपनियां हैं, वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो रीच करने के लिए है, 14 कोटी लैंड होल्डिंग्स है हमारे भारत में, तो वहां तक कैसे पहुंचे? बिकॉज यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 40-50 हजार डीलर्स के साथ काम करना पड़ता है। तो अभी ये कंपनियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। तो ये जो बसाई फोरम है इसका जो एक दूसरा बरस है और ये कंपनियां वो इनोवेशन बैक्ड, साइंस बैक्ड कंपनियां हैं जो बायोस्टिमुलेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस पे काम कर रही है। तो अभी बहुत सा काम अभी होगा इस क्षेत्र में और एग्रीकल्चर में रिसर्च की जो बहुत आवश्यकता है वो ये कंपनी कटिंग एज पे काम कर रही है। तो फार्मर के लिए ये अच्छा है और फार्मर का जो टूल बॉक्स है वो अच्छा होना चाहिए। वो बदलना चाहिए। अगर फार्मर ने टूल बॉक्स नहीं बदला तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट द प्रॉफिटेबिलिटी ही इज गेटिंग। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद बसाई। बस एक आखिरी सवाल आपसे, जीएसटी में काफी कुछ राहत दी गई है। क्या कुछ राहत आप जैसे जो भी तमाम फर्टिलाइजर कंपनियां, उनको क्या कुछ राहत मिलेगी? किसानों को कितनी राहत मिलने वाली? डेफिनेटली अगर जीएसटी कम होता है तो किसान का जो कॉस्ट है वो कम होगा, बिकॉज कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ही जीएसटी कम किया है। और मैं इट इज वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट उन्होंने बायोपेस्टिसाइड का जीएसटी जो है वो 18 से लेके 85% पर किया है। इससे निश्चित किसान को फायदा होगा और ये पॉलिसी एडवोकेसी जैविक के बारे में ज्यादा होनी चाहिए। और ये अभी मैंने जैसे अंदर बताया कि ये इसका अवेयरनेस ज्यादातर प्रगत जो किसान है वो ज्यादातर हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं, ग्रेप्स या पोमोग्रेनेट, इस पे ज्यादा उसका अवेयरनेस है। प्रधानमंत्री ने अभी हमें बताया कि अभी उसका जो एक्सपोर्ट है वो 35 बिलियन से अभी 100 बिलियन करना है। तो ये बासमती यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है या टी होता है या कॉफी होता है, तो इस पे रेसिड्यू जो होते हैं वो
कम करने के लिए बायोपेस्टिसाइड का यूज इम्पॉर्टेंट है। तो उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जीएसटी कम होने से निश्चित कम हो सकता है। ये भी खास बातचीत बसाई की अध्यक्ष उनसे, जिन्होंने इसका क्लियर किया हुआ है कि परंपरागत खेती से आगे निकलना होगा किसानों को, और इसके साथ ही जीएसटी में कंसेशन मिलने का सीधा सीधा फायदा किसानों को भी होगा और फर्टिलाइजर कंपनी को भी होगा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।